अगर आपके पास संपन्नता है तो मैं कहूँगा लोक कल्याण का एक उपक्रम करो। अपनी ओर से कोई भी जिस इष्ट प्रभु में आपका विश्वास है उनका एक सुंदर नयनाभिराम मंदिर अपनी ओर से खड़ा करो। लोक कल्याण का दूसरा चरण, यदि संपन्नता है तो अपने नगर में या अपने गांव में या ऐसे किसी जरूरतमंद गांव है जहां जरूरत है वहां पर अपनी ओर से विद्यालय बनाओ, या जहां पर विद्यालय बना हुआ है तो पुराने विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाओ। और कोई नहीं तो जिस सरकारी स्कूल में अपन सब लोग पढ़कर आए हैं उन स्कूलों का भी हम जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। अगर संपन्नता नहीं है तो भाई 10 मित्र मिलकर भी अपन अपनी पुरानी स्कूल का जीर्णोद्धार करने में हेल्प कर सकते हैं। छोटा चिकित्सालय अपन बना सकते हैं, ठीक है। बड़ा इस अस्पताल बनाना, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाना, MGH जैसा हॉस्पिटल बनाना या मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल बनाना, ये सब तो बहुत बड़े उपक्रम हैं। ये तभी संभव है जब पूरी सरकार लग कर के इस तरह का उपक्रम संचालित करे तो संभव है। पर एक आदमी छोटे छोटे अस्पताल तो चला ही सकता है, जैसे कि होम्योपैथी की चिकित्सा। एक छोटे से कमरे में अपन ने केवल एक रोजाना 1 घंटा या 2 घंटा के लिए भी अगर एक चिकित्सक रख दिया रिटायर्ड, कितना खर्चा आएगा? 5,000 रुपया महीने का खर्चा आएगा। दवाइयाँ भी उसकी बहुत सस्ती होती है। 5,000 की दवाइयाँ 10,000 11,000 में आप भले माता जी की स्मृति, पिताजी की स्मृति में वो लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। और वो 11,000 रुपया महीने में आप आराम से, जिनके पास भी थोड़ी संपन्नता है, वो ऐसा लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी संबोधि धाम में हर रविवार आयुर्वेद का चिकित्सालय चलता है। तो अब महत्व केवल ये है, क्या चलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोक कल्याण का कोई ना कोई उपक्रम हमारे यहाँ चलते रहना चाहिए। संस्था है तो संस्था, समाज है तो समाज, संघ है तो संघ। देखो कितनी अच्छी बात है। हमारे देश में कई बड़े अच्छे अच्छे क्लब चलते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद, जीतो, जियो और भी ऐसे बहुत बहुत सारे इस तरह के उपक्रम चलते हैं। ये सब क्या है? बहुत महान संस्थाएं हैं ये सब, जो कि लोक कल्याण का कार्य करती हैं। ये सब बहुत उत्तम संगठन हैं। इस रूप में उत्तम संगठन कहता हूं, हो सकता है वो जीवनवारियां करते होंगे, आपको उनमें 2 दोष नजर आते होंगे, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो हर हाल में फिर भी लोक कल्याण का कार्य करते हैं। कभी रक्तदान का कैंप लगाते हैं, कभी आई कैंप लगाते हैं, या कभी और तरह की चिकित्सा के कैंप लगाते हैं, कभी विकलांगों के लिए कैंप लगाते हैं। कुल मिलाकर के लोक कल्याण का वो कार्य कर रहे हैं। और लोक कल्याण का कार्य करना अपने आप में धर्म का उत्तम अनुसरण है। जो नर की सेवा करता है, समझ लो नारायण की सेवा कर रहा है। तो अगर हम लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं तो भाई जो लोग संपन्न नहीं हैं, मैं उनको भी छोटे छोटे कार्य लोक कल्याण के सुझाव देता हूँ। आप चाहें तो अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रख सकते हैं, उसके ऊपर एक गिलास रख दिए, ढक्कन रख दिया, कोई भी आया गया अगर पानी पीना चाहे तो ठंडा पानी पीने को उसे मिल गया। अब जरा बताओ, एक मटके पानी की कीमत कितनी है? झोंपड़ी वाला भी ये लोक कल्याण का कार्य कर सकता है। जिंदगी में किसी एक जरूरतमंद विकलांग व्यक्ति को आप व्हीलचेयर दे दीजिए। आप न से तो अच्छे हैं, कम से कम किसी एक आदमी के तो अपन काम आए। आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, बहुत उत्तम कार्य है ये। अभी तो चातुर्मास चल रहा है। अब चातुर्मास के दरमियान ये संभव नहीं कि हम पूरा का पूरा बगीचा खड़ा कर दें, पर ये तो संभव है कि अपन लोग अपने घर से 5 पेड़ लगा दें। अरे 5 भी छोड़ो, 1 पेड़ भी अगर हमने लगा दिया तो समझो हमने लोक कल्याण का कार्य कर लिया। वरना आदमी मरता है तो जलाना तो चाहता है अपने आप को लकड़ी में, और अगर तुमने किसी वृक्ष का आरोपण नहीं किया, वृक्षारोपण नहीं किया, तो तुम्हें लकड़ी में अपने पार्थिव शरीर को जलाने का कोई अधिकार भी नहीं मिलता है। हमें ऑक्सीजन तो भरपूर चाहिए, हम जीना तो चाहते हैं, और जीने के लिए हमें प्राण शक्ति चाहिए, और प्राण शक्ति हमें पेड़ों से मिलती है, और पेड़ों को हम लगाना नहीं चाहते हैं। अब भाई
तुम्हें अगर पेड़ों को नहीं लगाना है तो प्राण शक्ति क्यों ले रहे हो? प्राण शक्ति तो चाहिए, प्राण वायु तो चाहिए, पर पेड़ नहीं लगाओगे तो भाई फिर लोक कल्याण कैसे सध पाएगा? हम गौशालाएं चलाते हैं, अच्छी बात है, पर गौशालाओं के साथ साथ में और भी उत्तम लोक कल्याण के कार्य हैं। लोक कल्याण का कार्य सध सके, इसीलिए तो अपने यहाँ परंपरा पड़ी हुई है कि कोई भी महिला खाना बनाए तो गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, गाय के लिए गुड़ की डली, ये सब जरूर निकाले। ये क्या है? लोक कल्याण की शुरुआत है। मछली को आटा दे के आ जाए, कबूतर को दाना दे करके आ जाए, मोरियों को मक्की के दाने डाल के आ जाए। देखो संबोधा में कितने सारे मोर रोजाना आते हैं। अपन लोग जब मक्की के दाने और बाजरी दाने और ये सब डालते हैं, भाई लोक कल्याण हो रहा है। लोक में कबूतर भी इसी लोक के हिस्से हैं, मछलियां भी इसी लोक की हिस्सा है, इंसान भी इसी लोक का हिस्सा है। हमारे हाथों में अगर सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के अनुसार लोक कल्याण जरूर होते रहना चाहिए। आप किसी छात्र को, आपके यहाँ काम करने के लिए जो बाई आती है, उसके बेटे को आप उसको छात्रवृत्ति दे सकते हैं, किताबें उसको दिला सकते हैं। लोक कल्याण का काम जरूर होते रहना चाहिए। धन तो वही फलदायी होगा जो धर्म पूर्वक कमाया गया होगा, और अगर धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन नहीं है वो कभी भी हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकता है। काम आओ, किसी और के काम आओ। इतना ही नहीं कि आम लोक कल्याण के काम करो, आप अपनी जेठानी के काम आओ, अपनी देरानी के काम आओ, आप अपने मामा के काम आओ, आप अपने पड़ोसी के काम आओ, लेकिन काम आओ। हमारे शरीर का खून पानी बन जाए उससे पहले ये किसी न किसी काम आ जाना चाहिए। अब देखो, संबोधि धाम के सम्माननीय अध्यक्ष हैं श्री सुखराज जी मेहता। वो जिस बड़े प्लॉट पर रहते हैं, वो बड़ा प्लॉट उनका 50 करोड़ का होगा। नेहरू पार्क में जिस 8 प्लॉट का उनका एक घर है, तो वहाँ पर आज अगर उसकी रेट अपन 50 करोड़ मानते हैं, उन्होंने अपने इतने बड़े प्लॉट में से आधा प्लॉट अपने उपयोग के लिए रखा और आधा प्लॉट अपना लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। और लोक कल्याण का कार्य क्या होता है? वहाँ पर पारस ब्लड बैंक चलता है, रक्तदान का वहाँ से काम चलता है। ये देखो ना, लोक कल्याण करने केवल भावना होनी चाहिए। और लोक कल्याण की अगर भावना है, भाई प्लॉट ज़मीन पड़ी रहती है, उपयोग कर रहे हैं तो भी पड़ी रहती है, और नहीं तो वो कौन से बेचने वाले थे। पर अपनी उस ज़मीन को उन्होंने तय कर लिया। मेरे पिताजी माताजी चले गए तो उनका भी तो कुछ हिस्सा बनता था इस प्लॉट में, मैं उतने हिस्से को माता पिता ने दे के गए, मैं उनके नाम पर इसे सुरक्षित रखता हूँ। प्रभु ने कृपा करके, गौतम स्वामी जी ने कृपा करके, गणपति बप्पा मौर्य ने कृपा करके मुझे आज हर तरह की औकात दे रखी है। तो मैं पारस ब्लड बैंक रक्तदान का काम वहाँ से करवाऊंगा। और रक्तदान का इतना सुंदर काम वहाँ से होता है, रोज वहाँ से सैकड़ों लोगों को रक्त प्राप्त होता है। कोई जमाना जब था जब लोग रक्तपात करते थे, अब जमाना आया है कि लोग रक्तदान कर रहे हैं। भाई बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं। काम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे द्वारा लोक कल्याण का कार्य सधते रहना चाहिए। आप जरा सोचो कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साधना के लिए तो वो लोग गए थे जंगलों में, लेकिन साधना जब उनकी सिद्ध हो गई तो वापस आए जनता के बीच में। और उन्होंने क्या काम किया? जो उन्होंने काम किया उसको मैं नाम दूंगा लोक कल्याण। 30 साल तक महावीर प्रभु ने उपदेश दिया होगा, 30 साल तक बुद्ध ने उपदेश दिया होगा। ये उपदेश देना क्या है? ये लोक कल्याण का कार्य है। हम गुरुजन अगर जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में प्रभु की दिव्य वाणी को संदेश के रूप में अगर प्रसारित करते हैं, तो ये क्या है? ये लोक कल्याण का उत्तम कार्य है कि हमारी वाणी से, हमारे दिव्य वचनों से अगर हम रोज 5000 लोगों को अपनी वाणी सुनाते हैं, उन 5000 में से 50 लोगों का हृदय परिवर्तन होता है और वो धर्म के, सद धर्म के दिव्य पथ के अनुयायी बनते हैं, तो ये हमारी ओर से बहुत बड़ा लोक कल्याण का कार्य हो गया। ये लोक कल्याण का कार्य है। अभी समझो दुनिया में तो महामारी चल रही है, पर इसके बावजूद
अपन सीमित संख्या में लोग बैठ करके, और यहाँ बैठे बैठे अपने देश और दुनिया में जो हजारों लोग अपन लोगों को यहाँ से सुन रहे हैं, अपन उनको यहाँ से बैठे बैठे, जैसे सूरज आसमान में रहकर भी अपना प्रकाश धरती पर भेजता है, वैसे ही अपन लोग यहाँ संबोधि धाम में बैठे बैठे भी और सारी दुनिया तक अपना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सद्धर्म का प्रकाश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उनको वो जीवन जीने की कला अपन दे रहे हैं, जो जीवन जीने की कला इंसान के इस भव को भी कल्याण करे और अगले भव का भी कल्याण करे। तो मेरे भाई बहनों, धर्म को मैंने 4 चरणों में लेकर के अपन सब लोगों के सामने में रख रहा हूँ। पहला है कर्तव्य पालन, दूसरा है नैतिकता का आचरण, तीसरा है लोक कल्याण, और चौथा है आत्म कल्याण, स्व का कल्याण, अपनी निजता का कल्याण। ये जो भव भ्रमणशील जो आत्मा है, ये जो जन्म जन्मांतर से अनादिकाल से भटक रही हमारी आत्मा है, हम इसको कैसे शुद्ध करें, हम इसका कैसे परिमार्जन करें, हम अपने भीतर में दबे हुए कषायों का कैसे उच्छेदन करें, हमारे भीतर रहने वाले राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जैसे नकारात्मक तत्वों को हम हमारी आत्मा से कैसे हटाएं, हमारे जन्म जन्मांतर से संचित किए जा रहे कर्म और दुष्कर्मों के प्रभावों को हम कैसे शिथिल कर सकें। अपन लोग यही तो आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले लोग इस बात का बोध रखते हैं, इस बात के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आज अगर हजारों लोग मुनि और संत बनकर, साधु और साध्वी बनकर अपना जीवन जी रहे हैं, तो किस पवित्र उद्देश्य से, आत्म कल्याण के पवित्र उद्देश्य से कि मैं ऐसा जीवन जी जाऊं जिस जीवन में लोक कल्याण भी हो जाए और आत्म कल्याण भी हो जाए। इसलिए चंद्र प्रभु महाराज प्रतिदिन 2 कार्य करता है। पहला कार्य है आत्म कल्याण, दूसरा कार्य है लोक कल्याण। मैं अपना किस तरह से कल्याण कर सकता हूं, मैं लगातार इस बात के लिए सजग रहता हूं कि मैं मेरे भीतर के राग द्वेष को कैसे काटूं, मैं मेरे अंतर मन की गांठों और ग्रंथियों को कैसे खोलूं, मैं मेरे मोह विकारों पर किस तरह से विजय हासिल करूं, मैं वो क्या करूं जिससे मेरी आत्मा का श्रेय हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो। मैं खाते पीते उठते बैठते साधना करते, चिंतन करते, स्वाध्याय करते, लोगों के साथ मिलते जुलते 2 बातों का बोध रखता हूं, लोक कल्याण और आत्म कल्याण। मेरा आपसे संबंध है, आपका मुझसे संबंध है, पर इन दोनों के बीच में आपसे अगर बात कर रहा हूं तो लोक कल्याण की भावना इसमें छिपी हुई है, और जब अपने में साधना करता हूं तो आत्म कल्याण की भावना निहित रहती है। तो मेरा लक्ष्य, मेरा नजरिया, मेरा हर कदम आत्म कल्याण और लोक कल्याण की पवित्र भावना से प्रेरित रहा करता है। आत्म कल्याण पर अपन लोग रोजाना ही इसके लिए हम स्वयं भी प्रेरित रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करता रहता हूं, और सबसे कहता हूं, भाई कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, पर अपने आप को मत भूलो। ये मत भूलो कि आखिर मैं एक आत्मा हूं। ये नाम चंद्रप्रभ नाम एक आरोपण है, ये झूमर लाल एक आरोपण है, ये अशोक और वीरेंद्र एक आरोपण है, ये सिद्धराज और प्रकाश, ये भगवत सिंह, ये सब एक आरोपण हैं। ये कमला और विमला, ये वीणा और रत्नेश, ये सब नाम के आरोपण हैं। हकीकत में तो मैं आत्मा हूँ। हम न भूलें अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ। हम सब जन्म मरण की धाराओं में एक मुसाफिर की तरह धरती पर आए हैं। कुछ वर्ष, कुछ समय यहाँ गुजारेंगे, फिर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ेंगे। हमें इस तरह से अपना जीवन जीना है जिससे मेरा आत्म श्रेयस हो, मेरा पतन न हो जाए, इस बात की जागरूकता रखना ज़रूरी है। हम आत्म कल्याण के पवित्र पथ पर आगे बढ़ने के लिए मैं अपने अगले सत्संग में काफ़ी कुछ प्रेरित करने का प्रयास करूँगा। मैंने तो संयम जीवन लिया ही है, आप सब लोगों को भी संयम के महान जीवन की तरफ बढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करूंगा। और मुझे पता है ये वो महान जीवन है जिस जीवन को जीते हुए हम लोग पंचव्रतों का भी पालन करते हैं, समितियों का भी पालन करते हैं,
कई कई तरह के नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं। कुल मिलाकर उन सब का उद्देश्य एक ही रहता है और वो है आत्म कल्याण, स्व कल्याण, निज कल्याण, अपना किस तरह से उद्धार हो जाए। केवल यही एक महत्वपूर्ण बात होती है। एक पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है। एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और एक व्यक्ति तभी तक सलामत रहता है जब तक वो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तो मत भूलो अपने आप को, अंडरलाइन कीजिए, मत भूलो अपने आप को, वापस अंडरलाइन कीजिए, मत भूलो अपने आप को। क्या मत भूलो? मैं आत्मा हूँ जो संसार की यात्रा पर चल रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ जो संसार की यात्रा पर चल रहा हूँ। मेरा लक्ष्य जन्म मरण की धारा से मुक्त होना चाहिए, न कि केवल यहीं पर ही उलझे हुए रहना। जब हम अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हुए जब सदा ये याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो नाम का व्यामोह खत्म होगा, संबंधों का व्यामोह हमारा खत्म होगा। फिर हम केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम नैतिकता का सम्मान करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे। पर यह सब तभी हो पाएगा जब आत्म कल्याण को हम अपनी धुरी बनाएंगे और लोक कल्याण को इसका पहिया। तभी ये हमारे द्वारा धर्म को सहजता से जीना आसान होगा। फिर मैं बात को अब समेटता हूँ और समेटते हुए कहता हूँ, धर्म हमारे लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। हम जितना जितना प्रतिशत धर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, धर्म उतना उतना प्रतिशत हमारा कल्याण करता चला जाएगा। तुम परमात्मा की तरफ अगर 10 कदम बढ़ाओगे तो ऊपर से परमात्मा हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा कल्याण संभव है, स्व कल्याण बनाम लोक कल्याण, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।